हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टिल्टेड लेंस शो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में जो टूबीस वर्ल्ड कप जीतने की खुशी के बीच अचानक से इंटरनेट पर डिस्कशन का बड़ा टॉपिक बन गई। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। काफ़ी समय तक इस चैनल पर कोई वीडियो नहीं आई क्योंकि मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ब्रेक लेना पड़ा था। लेकिन अब चीज़ें बेहतर हैं और आगे से आपको इस चैनल पर फिर से रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेंगी। अब वापस आते हैं आज के टॉपिक पर। जब पूरा देश वर्ल्ड कप जीतने की खुशी सेलिब्रेट कर रहा था, उसी समय सोशल मीडिया पर दो अलग तरह की बातें चल रही थीं। एक तरफ लोग जीत की खुशी में डूबे हुए थे और दूसरी तरफ कुछ प्लेयर्स और उनके पर्सनल मोमेंट्स को लेकर इंटरनेट पर मीम्स और ट्रोलिंग शुरू हो चुकी थी। खासकर एक स्टार क्रिकेटर और उनकी गर्लफ्रेंड का बिहेवियर काफ़ी लोगों को अनयूजुअल लग रहा था और उसी वजह से उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा था। लोगों का कहना था कि सेलिब्रेशन के दौरान उनका बिहेवियर थोड़ा ओवर द टॉप लग रहा था। कई क्लिप्स में ऐसा दिखा कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा पब्लिक डिस्प्ले कर रहे थे और कैमरा के सामने बार बार वही मोमेंट्स कैप्चर हो रहे थे। कुछ लोगों को लगा कि यह सब अटेंशन ग्रैबिंग जैसा लग रहा है, खासकर तब जब सेलिब्रेशन टीम की जीत का था, लेकिन फोकस बार बार उनके पर्सनल मोमेंट्स पर जा रहा था। एक और चीज़ जिसने डिस्कशन को और बढ़ा दिया वह थी ट्रॉफी के साथ उनका बिहेवियर। कई लोगों ने नोटिस किया कि सेलिब्रेशन के दौरान ट्रॉफी अक्सर उन्हीं के पास दिखाई दे रही थी, चाहे स्टेडियम हो, टीम बस हो या एयरपोर्ट के मोमेंट्स, हर जगह वही ट्रॉफी लेकर दिखाई दे रहे थे। इसी वजह से कुछ फैंस ने सवाल उठाया कि सेलिब्रेशन पूरी टीम का है तो ट्रॉफी हर प्लेयर के पास इक्वली दिखाई क्यों नहीं दे रही। इसी बीच सोशल मीडिया पर कई ट्वीट्स और पोस्ट्स वायरल होने लगे। कुछ लोगों ने इसे मजाक के तौर पर लिया, कुछ ने मीम्स बनाए, जबकि कुछ लोगों को यह बिहेवियर जेन्युइनली इरिटेटिंग लगा। कई यूजर्स ने यह भी लिखा कि टीम के यंग प्लेयर्स को भी सेलिब्रेशन का उतना ही हिस्सा मिलना चाहिए जितना बाकी सीनियर प्लेयर्स को मिलता है। इसके अलावा एक और बात जिसने लोगों का ध्यान खींचा वह थी उनका स्टेटमेंट। जीत के बाद दिए गए एक कमेंट में उन्होंने कहा कि उनकी लाइफ में गर्लफ्रेंड आने के बाद चीज़ें बेहतर हो गई हैं और शायद इसी वजह से जीत भी मिली। अब कुछ फैंस ने इसे रोमांटिक स्टेटमेंट माना, लेकिन कई लोगों को लगा कि पूरी टीम की मेहनत का क्रेडिट किसी पर्सनल रिलेशनशिप को देना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी का दूसरा हिस्सा भी है। इंटरनेट पर जिस तरह से बातें बढ़ती हैं वह कई बार बैलेंस खो देती हैं। कई लोग सिर्फ क्लिप्स देखकर ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस बना लेते हैं। कुछ लोग इसे ओवर रिएक्शन मान रहे हैं और कह रहे हैं कि सेलिब्रेशन के दौरान इमोशनल मोमेंट्स होना बिल्कुल नॉर्मल है। इसी बीच एक और नाम डिस्कशन में आ गया जब एक दूसरे यंग क्रिकेटर की गर्लफ्रेंड को भी बिना किसी खास वजह के ट्रोल किया जाने लगा। लोगों ने उनके लुक्स, स्किन टोन और अपीयरेंस तक पर कमेंट्स करना शुरू कर दिया। कई ट्वीट्स ऐसे थे जिनमें उनके मेकअप, स्किन कलर और पर्सनल लाइफ पर अननेसेसरी रिमार्क्स किए जा रहे थे। सच कहे तो ये ट्रोलिंग काफ़ी अनफेयर लगती है क्योंकि उनका इस सेलिब्रेशन से डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं था। वह सिर्फ एक रिलेशनशिप में है और फिर भी इंटरनेट पर लोग उनके अपीयरेंस को लेकर डिस्कशन करने लगे। कुछ लोग यह भी नैरेटिव बनाने लगे कि वह सिर्फ फेम या मनी की वजह से रिलेशनशिप में है, जबकि उनके बारे में पूरी जानकारी किसी को नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह रिलेशनशिप कोई नया नहीं है। दोनों कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं और काफ़ी समय से साथ हैं, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर अचानक से उनके बारे में ऐसी बातें शुरू हो गईं जैसे लोग उन्हें पहली बार देख रहे हम। यह पूरा मामला एक बार फिर वही सवाल खड़ा करता है कि इंटरनेट कल्चर कई बार कितना टॉक्सिक हो सकता है, खासकर जब बात सेलिब्रिटीज़ की पर्सनल लाइफ की हो। लोग अक्सर बिना पूरी जानकारी के असम्पशंस बना लेते हैं और फिर वही बातें तेज़ी से वायरल होने लगती हैं। क्रिकेट फैंस अपने फेवरेट प्लेयर्स को लेकर बहुत पैशनेट होते हैं, लेकिन कई बार यह पैशन अननेसेसरी ट्रोलिंग में बदल जाता है और सबसे ज़्यादा टारगेट अक्सर प्लेयर्स की वाइफ्स या गर्लफ्रेंड्स बनती हैं जिनका मैच या परफॉर्मेंस से कोई डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं होता। तो फिलहाल यही कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है। कुछ लोग इसे सिर्फ ओवर रिएक्शन मान रहे हैं, कुछ लोग इसे जेन्युइन क्रिटिसिज्म कह रहे हैं
और कुछ लोग बस मीम्स बनाकर एंजॉय कर रहे हैं। अब आप क्या सोचते हैं इस पूरे सिचुएशन के बारे में? क्या ये सब सिर्फ इंटरनेट ड्रामा है या सच में कुछ बिहेवियर लोगों को अनकंफर्टेबल लगा? अपनी राय ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ऐसी कंट्रोवर्सीज और इंटरनेट स्टोरीज का डिटेल्ड ब्रेकडाउन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।